हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर की एक और न्यू नोटिफिकेशन की अपडेट आ चुकी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर की लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट की जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर दोस्तों आउट कर दी गई है। साथ ही दोस्तों, इसमें चयनित उम्मीदवारों के लिए कैसे यहाँ पर चयन किया जाएगा, साथ ही उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो उनकी कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब तक अपडेट होनी चाहिए, साथ ही जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या होने वाली है और आप सभी की पे स्किल क्या होने वाली है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर क्वालिफाइड करने के लिए आप सभी को एक एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि उस एक्सपीरियंस होने के बाद ही आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल कहलाएंगे। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ दोस्तों, तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन प्लस 2। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो लिंक है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर दोस्तों वहाँ पर मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हर अपडेट आप सभी को वहाँ पर अपडेट की जाती है। चलिए दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसका लिंक आपको यहाँ पर जो है डाउनलोडिंग लिंक है टेलीग्राम पर दोस्तों मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों नॉर्सेट की तरफ से ये वैकेंसी है, जिसमें कि जो डेट ऑफ पब्लिश है वो यहाँ पर क्या है 26/2/2024 को, यानी कि दोस्तों ये नोटिफिकेशन कल ही पब्लिश की गई है। और यहाँ पर जो एडवर्टाइजिंग नंबर है वो 28/2024 है दोस्तों। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर जो आप सब की नॉर्सेट की यहाँ पर जो है पे स्किल जो है वो यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पर जो है 7वें लेवल पर आप सभी को दी जाएगी। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर 9,300 से लेकर यहाँ पर 34,800 तक आप सभी को दी जाएगी। विथ ग्रेड पर दोस्तों आप सभी को 4,600 रुपये की यहाँ पर जो है मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों, अगर बात करें एलिजिबिलिटी कैटेगरी की नॉर्सेट की, तो इसमें सबसे पहले आपको बीएससी ऑनर्स होना चाहिए नर्सिंग के अंदर। साथ ही बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, जिसमें कि आप सभी की इंडियन नर्सिंग काउंसलर या स्टेट नर्सिंग काउंसलर यूनिवर्सिटी से आप सभी की जो रजिस्ट्रेशन है वो होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, अगर यहाँ पर बात करें बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट, बीएससी पोस्ट यहाँ पर जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की जो यहाँ पर सर्टिफिकेट है नर्सिंग काउंसलर से होनी चाहिए स्टेट से, और साथ ही इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आप सभी को होनी चाहिए। जो आप सभी की रजिस्ट्रेशन है वो नर्सिंग मिडवाइफर विथ स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिलर से भी होनी चाहिए, तभी इसके लिए आप एलिजिबल हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर जो बताया गया है कि यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर जीएनएम वाले उम्मीदवार हैं उनके लिए दोस्तों कम से कम उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो तो होनी चाहिए। साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस और मिनिमम 50 बेस्ड को उनका 50 बेस्ड का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी उसके लिए यहाँ पर ये एलिजिबल दोस्तों कहलाएंगे। रिमार्क भी दोस्तों यहाँ पर किया गया है कि रिक्वायर्ड है 2 साल का एक्सपीरियंस साथ ही होना चाहिए आप सभी को, और जो आप सभी की कंप्लीट पीरियड टाइम है वो डिक्लेरेशन रिजल्ट और रजिस्ट्रेशन विथ स्टेट या नर्सिंग काउंसलर से भी आप सभी को होनी चाहिए, तभी इसके अंदर आप एलिजिबल हैं। बात करें एज कैटेगरी या की एज लिमिट की, तो यहाँ पर आप सभी की 18 से लेकर 30 साल तक की जो आप सभी की एज रहने वाली है। गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो छूट मिलती है वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, पर ये जो ये जो कैलकुलेट किया जाएगा एज वो कब तक किया जाएगा वो मैं बताने आना हूँ कि इस एप्लीकेशन यानी कि ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है, यानी कि दोस्तों कल से, और कल से लेकर जो इसकी लास्ट डेट रहेगी उस डेट तक आप सभी की एज जो है वो 18 से 3 साल या गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो आप सभी को एज में रिलैक्सेशन मिलती है उसके अनुसार जो आप सभी की एज की कैटेगरी है वो इतनी पूरी होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी का दोस्तों जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 3,000 रुपये है, एससी एसटी कैंडिडेट को ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर 2,400 है, और यहाँ पर जो है पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी हैं उनकी एग्जैम्प्ट है, उनकी कोई भी फीस यहाँ पर दोस्तों नहीं लगने वाली है। आप पेमेंट के माध्यम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के मिनट बैंकिंग ट्रांजेक्शन या और भी किसी ट्रांजेक्शन से यहाँ पर जो है पूरे कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर सीधे बताया कि इस एप्लीकेशन को भरने के बाद दोस्तों आप सभी की रिमेंडर फंड जो है वो यहाँ पर नॉट बी रिफंड, यानी कि एक बार पेमेंट होने के बाद इसको रिफंड नहीं किया जाएगा दोस्तों। और जो आप सभी की CBT 1 एग्ज़ाम है जो प्री है वो 14 अप्रैल 2024 को की जाएगी संडे को, और जो सेकंड मेंस एग्ज़ाम है वो 5 मई 2024 को की जाएगी। डेट भी आप सभी की एग्जामिनेशन की अनाउंसमेंट कर दी गई है, और दोस्तों यह कोई एक्सपेक्टेड नहीं है, ये कंफर्म डेट है, इसी डेट के अंदर आप सभी की जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और बताया जा रहा है कि दोस्तों कि आप सभी के लिए यहाँ पर जो है अगर एप्लीकेशन फ़ी SC ST कैंडिडेट है उनके एग्जामिनेशन के बाद विल बी रिफंड आफ्टर डिक्लेरेशन रिजल्ट, यानी कि अगर SC ST कैंडिडेट है तो उनकी जो फीस है वो रिजल्ट के बाद उनके कोर्स के बाद आफ्टर वेरिफिकेशन के बाद SC ST कैंडिडेट की सर्टिफिकेट अपलोड होने के बाद लास्ट स्टेज में उन्हें यहाँ पर रिफंड कर दी जाएगी। यानी कि दोस्तों SC ST कैंडिडेट के लिए ये एक अच्छी खबर है।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपकी ऑनलाइन जो फॉर्म है वो 26/2/2024 से स्टार्ट हो चुकी है और 17/3/2024 तक आप सभी के फॉर्म फिल किए जाएंगे शाम 5 बजे तक दोस्तों। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप सभी को अपने करेक्शन करने की जो विंडो है वो 18/3/2024 से लेकर 20/3/2024 तक दी जाएगी। उसके बाद इसमें कोई भी तरह का कोई भी करेक्शन नहीं किया जाता है, चाहे आपके एप्लीकेशन में चाहे रजिस्ट्रेशन में आप यहाँ पर जो है करेक्शन कर सकते हैं अगर कोई भी आप सभी को गलती त्रुटि हो गई है तो दोस्तों। फिर दोस्तों उसके बाद नीचे ही जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि आपकी एज रिलैक्सेशन क्या है, कैसे कैसे यहाँ पर मिलनी है। जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो मिलती है वो यहाँ पर देखते हैं कि 5 साल, 3 साल, PWD को 10 साल। इसी तरह से एक सर्विस प्लान यहाँ पर जो एक रिलैक्सेशन है हर वैकेंसी के अंदर जो मिलती है वो यहाँ पर इन उम्मीदवारों को भी यहाँ पर मिल रही है। साथ ही दोस्तों अब नीचे आते हैं तो बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की, यानी कि दोस्तों अगर SC ST OBC के अगर कास्ट सर्टिफिकेट जो वैलिड माने जा रहे हैं यहाँ पर जो है NCL OBC 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024 तक आप सभी के वैलिड माने जाएंगे। उसके बाद की जो है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए दोस्तों आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो अपनी कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर जो है बनाकर रख लें, क्योंकि यहाँ पर जो है डेट मेंशन कर दी गई है। अगर इस डेट तक नहीं मिलेगी तो आप सभी के इस फॉर्म को यहाँ पर जो है रद्द कर दिया जाएगा। बाद में आने वाले समय में आपको हो सकती है कि कुछ परेशानियाँ भी हो सके। तो यहाँ पर दोस्तों यह चीज़ आप सभी को ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप सभी को एक काफ़ी अहम चीज़ बताया गया है आप सभी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही दोस्तों यहाँ पर नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर स्टेज देख सकते हैं कि 2 स्टेज के अंदर आप सभी की प्री और मेंस होनी है। तो यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हैं कि दोस्तों प्री और मेंस के अंदर क्या है, किस तरह का पैटर्न है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि 100 MCQ आने वाले हैं। ड्यूरेशन जो है 90 मिनट का दिया जाएगा। 100 MCQ आएंगे जो आप सभी के अल्टरनेटिव रहेंगे, 20 आप सभी के जनरल से रहेंगे और 80 MCQ रिलेटेड फिर नर्सिंग एजुकेशन कोर्स से यहाँ पर रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों 1/3 की होने वाली है ईच रॉन्ग क्वेश्चन पर। जो आप सभी के पेपर हैं वो क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इन 5 सेक्शन और 18 मिनट ड्यूरेशन दिया जाएगा। विल बी 20 क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर नीचे आते हैं तो सेकंड स्टेज में आप सभी क्या है वो 90 मिनट दिया जाएगा। 100 तो इसी तरह से 1/3 का दोस्तों रहेगा। हर चीज़ आप सभी को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आप सभी के सिलेबस की पूरी जानकारी है, क्या सिलेबस है इसके बारे में अलग से वीडियो बनाकर आप सभी को पूरी अपडेट दी जाएगी। शायद दोस्तों यहाँ पर अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप सभी को एक चीज़ और ध्यान देने की चीज़ है जिसमें कि आपसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो आप सभी को बताया गया है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट्स, यानी कि एम्स लिस्ट है जिसमें कि नंबर ऑफ पोस्ट रिक्वायरमेंट नर्सिंग है, नोटिफाइड ड्यू इन द कोर्स किया गया है, कहाँ कहाँ पर एड्रेस है, वेबसाइट है, वो यहाँ पर आप पूरे तरह से दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया गया है, वो आप देख सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन को लेकर रिगार्डिंग है, यहाँ पर हर चीज़ मैंने आप सभी को दोस्तों ऑफिशियली तरह से बता दी है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से आप सभी को पूरी सहायता की जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।